नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विशिष्ट तंत्र प्रयोग की चर्चा है जब बहुत अधिक परेशानी चल रही हो, संकट चल रहा हो, ग्रह बाधा चल रही हो या फिर किसी भी प्रकार से घर में कलह कलेश का वातावरण बना हुआ है। आए दिन समस्या में गिरे रहते हैं, पता ही नहीं लग रहा कि कारण क्या है, किस प्रकार का कारण है। मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से शांति नहीं मिल रही है या काम किसी भी प्रकार से बन नहीं रहे हैं। हर समय हर बार बार काम अटक जाता है, रुक जाता है, बन नहीं पाता है। तो समझ जाइए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी घर परिवार व्यापार में बनी हुई है। साथ ही कोई ग्रह बाधा है, शनि राहु मंगल सूर्य केतु किसी भी पाप ग्रह की दशा चल रही हो, कैसी भी विकट परिस्थिति चल रही हो, इस उपाय के बाद में, इस तंत्र प्रयोग के बाद में पहले ही बार में आपको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। पूर्णतः आजमाया हुआ सटीक सरल प्रयोग है। मात्र 10 से 15 मिनट में इस पूरे कार्य को आप कर लेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट के समय में ही इस पूरे प्रयोग को आप संपन्न कर लेंगे और इतने से प्रयोग से ही निश्चित तौर पर कहता हूं कि आप अपनी समस्या परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे। मानसिक दबाव निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। और बार बार अनेकों बार एक बात बोलता हूं कि जब मानसिक दबाव नहीं है, मानसिक परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है, इसका तात्पर्य यही है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कार्यों में उन्नति हो रही है, कार्य बन रहे हैं, सब प्रकार से अच्छा चल रहा है। क्योंकि जब भी किसी प्रकार की समस्या होगी, परेशानी होगी, तो सबसे पहले मानसिक परेशानी बनती है, मानसिक दबाव बनता है। कैसे किस प्रकार इस समस्या से निकला जाए, कैसे काम बनेगा। यदि मानसिक परेशानी दबाव नहीं है तो कार्य बन रहे हैं, कार्य हो रहे हैं और किसी प्रकार की चिंता नहीं है। आज का जो प्रयोग है तंत्र प्रयोग है और तंत्र के लिए अनेकों बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं कि तंत्र कुछ विशिष्ट सामग्री के साथ एक निश्चित समय में किया गया प्रयोग होता है, जो कुछ क्षणों में या कुछ मिनटों में ही संपन्न होता है, परंतु उसका प्रभाव तीव्रता के साथ प्राप्त होता है। साथ ही यह भी बोलता हूं कि तंत्र प्रयोग अंग्रेजी दवा की तरह कार्य करते हैं, जो तत्क्षण शीघ्रता के साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं। परंतु जब तंत्र प्रयोग किया जाता है, कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है और सबसे प्रमुख नियम यही होता है कि जब हम तंत्र प्रयोग करते हैं उस समय में किसी प्रकार की बातचीत किसी से भी ना की जाए, ना तो प्रयोग को करने के जाते समय, ना आते समय। जब आप प्रयोग की तैयारी आरंभ करते हैं तब से लेकर के जब तक प्रयोग पूर्ण ना कर दें तब तक उस प्रयोग काल के दौरान पूर्णतः मौन होना होता है। यदि उस तंत्र प्रयोग के समय किसी प्रकार के मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वो भी मानसिक रूप से, उपांशु रूप से किया जाता है। उस समय में किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं की जाती। दूसरा, जब उस प्रयोग को करके आते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। और तीसरा, प्रयोग के लिए जो समय निश्चित होता है उस समय में ही प्रयोग किया जाए। स्थान, किस स्थान पर किया जाना है उस स्थान का भी महत्व बन जाता है। उसी के बाद तंत्र प्रयोग सफल हो जाता है। तो इन नियमों का ध्यान रखते हुए इस तंत्र प्रयोग को करना है। अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही चर्चा है। सामान्य सरल सा प्रयोग है, जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, मात्र 10 से 15 मिनट में यह प्रयोग पूर्णतः संपन्न हो जाएगा और निश्चित आपको राहत देगा। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे इस प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। कुछ सामान्य सी सामग्री, कोई पूजा पाठ की सामग्री नहीं, किसी प्रकार का अन्य भोग देने की आवश्यकता नहीं, ना माला की आवश्यकता है, ना किसी यंत्र की आवश्यकता है। जो सामग्री लिखी है वो सामान्य सी है। इन्हीं सामग्री के साथ ये प्रयोग संपन्न होगा, जिसमें एक काले रंग का कपड़ा लेना है या धागा लेना है। दीपक की बत्ती बनाने काले कपड़े से बना सकते हैं या काले धागे से बना सकते हैं। सूती काला धागा हो या सूती काला कपड़ा हो, जिससे काली बत्ती का निर्माण करना है। दूसरी मुख्य सामग्री है सरसों का तेल और इसके साथ में थोड़ी सी पीली सरसों, 4 काली मिर्च और 2 लौंग, इसके साथ में थोड़ा सा जल। बस इतनी सी सामग्री है। इसी सामग्री से ये प्रयोग संपन्न हो जाता है। अब कैसे करना है और कब करना है? इस प्रयोग को शनिवार की संध्या काल सूर्यास्त से 1 घंटे पूर्व से लेकर के सूर्यास्त के बाद तक आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु अच्छा होगा इसे 7, 7:30 के आसपास के समय में करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र प्रभाव देगा, जब दोनों वक्त का समय मिल रहा। अन्यथा सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को आप कभी भी करेंगे, लाभ तो निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या करना है? सबसे पहले इस सभी सामग्री को ले लीजिए, अपने घर में कहीं भी एकांत में बैठ जाइए। इस सभी सामग्री को प्रयोग करना है। कैसे? एक दीपक ले लीजिए दीपक जलाने के लिए,
मिट्टी का हो या आटे का दीपक बना लीजिए, कैसा भी दीपक आप ले सकते हैं। उसके बाद जो धागा लिया है या काला कपड़ा लिया है, धागे को अपने कद के बराबर नाप लीजिए, अथवा कपड़ा लिया है तो पतले पतले उसके तार से बना लीजिए, फिर उसे कद के बराबर लेकर के उसकी बत्ती बना लीजिए। किसी भी भांति से आपको काली बत्ती का निर्माण करना है। काली बत्ती बनाने के बाद में उसे दीपक में लगा दीजिए। सरसों का तेल डालिए, फिर तीनों सामग्री, पीली सरसों, 4 काली मिर्च और 2 लौंग, ये सामग्री उसमें डाल दीजिए। सभी सामग्री डल गई, दीपक आपका तैयार हो गया। अब इस दीपक को आपको अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार वारना है, उतारना है। तो वारते समय, उतारते समय तेल गिर ना जाए, इसलिए तेल थोड़ा कम रखिएगा। दीपक को किसी दोने आदि में रख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत तेल गिरता भी है तो दोने में गिर जाए, आपके वस्त्रों पर या शरीर पर तेल नहीं गिरना चाहिए। इस प्रकार से दीपक को आपको वारना है। दाहिने हाथ में ले लीजिए और फिर 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमा लीजिए, उल्टी दिशा में बाएं से दाएं की तरफ घुमाते हुए 7 बार आपको वारना है। 7 बार वारने के बाद में आपको इसे ले जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे संध्या काल में पश्चिम मुख होकर के आपको प्रज्वलित करके आना है। बत्ती का मुंह भी पश्चिम दिशा में ही रखना है। बत्ती का मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यदि घर में समस्या चल रही है, घर में नेगेटिविटी है, तो अपने ऊपर से नहीं वारना, फिर पूरे घर में से एक बार एंटी क्लॉक घुमा लेना है। और जैसे ही बाएं से दाएं घूम करके आप मुख्य द्वार पर वापस आएंगे तो सीधा पीपल वृक्ष की तरफ चले जाइएगा, वहां ले जाकर के दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। और इस पूरे प्रयोग काल के दौरान एक छोटे से मंत्र का जप करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। मंत्र है हूम फट, हूम फट, हूम फट। मात्र इतना सा मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र में अनेकों अनेक शक्तियां समाई हुई है, तांत्रिक मंत्र है। जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण होता है तो ये मंत्र पूर्ण शक्ति के साथ आपकी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को हटाता है, दूर करता है। इतना प्रभावी ये मंत्र है। तो इस प्रयोग काल के दौरान जब प्रयोग आरंभ करने लगेंगे तो इस मंत्र का उच्चारण भी साथ साथ करते जाना। अपनी चिंता परेशानी का मानसिक रूप से चिंतन करना कि घर में ये समस्या है, परेशानी है, इसको दूर करना है। धन की समस्या चल रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मन में संकल्प करना है, मन में कामना करनी है। या फिर आप शत्रु से पीड़ित हैं, परेशान है, तो उसके लिए आपको कामना करनी। कैसा भी शत्रु हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, कोई भी ग्रह बाधा हो, निश्चित इस प्रयोग के प्रभाव से आपको राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा और हर हाल में उस समस्या परेशानी से निजात पा जाएंगे। और इस प्रयोग को आपको 3 शनिवार से 7 शनिवार तक लगातार करना है, आपकी समस्या के अनुसार। आपकी समस्या बहुत अधिक बड़ी है तो आपको 7 शनिवार करना है। सामान्य कुछ समय से परेशान चल रहे हैं, व्यापार आदि की समस्या थी या आपको लग रहा था मानसिक दबाव है, तो 1 बार और 3 बार में ही आपको राहत हर हाल में मिलेगी। इतना सरल प्रभावी प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए, ताकि प्रयोग करने में किसी प्रकार की असुविधा परेशानी ना हो और प्रयोग समय पर आप पूर्ण कर सके। अत्यंत प्रभावी ये तंत्र प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।